हो तो रहमत, अगर बीवी बन जाए तो शौहर के लिए रहमत और शौहर के दिल का चैन। अगर यही औरत माँ बन जाती है तो मुस्तफा फरमाते हैं अब इसका मुकद्दर इतना बढ़ गया, इसकी अजमत इतनी बढ़ गई। मुस्तफा फरमाते हैं जब माँ बन जाए तो इस माँ का मकाम ये है, अगर इसकी पेशानी मोहब्बत से औलाद देख ले तो एक हज का सवाब मिले, और अगर इसकी खिदमत कर ले तो अल्लाह उस पर जन्नत वाजिब कर दे। ये है माँ का मकाम। ये तीन रूप अल्लाह ने रखे, तीनों अनमोल रखे, लेकिन आज उसी बेटी को लोगों ने जहमत बना दिया जिस बेटी को मुस्तफा ने रहमत फरमाया था। और आज जहमत बनी इसी वजह से है, चाहे वो आपके घर की बात हो या मेरे घर की बात हो। आज समाज में इतनी डिमांडें चल गई हैं कि बेटियां इंसान के लिए जहमत बनती चली जा रही है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं आपको मुख्तसर वक्त में बस आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ। बात लंबी हो गई, मैं बताना ये चाह रहा था, अगर आपको अपनी बहन से सच्ची मोहब्बत है, एक बेटे को अपने बाप से सच्ची मोहब्बत है, एक बेटे को अपनी माँ से अगर सच्ची मोहब्बत है, तो मेरे प्यारे ये तीन भिगोने पूरे खानदान परिवार मोहल्ले वालों को खिलाने से इतना सुकून नहीं मिलता जितना सुकून एक कुरान अजीम पढ़ने से तुझे तेरी माँ को मिल जाता, मस्जिद में पैसा लगाने से मिल जाता, मदरसे में पैसा लगाने से जितना सुकून मिलता। मुस्तफा फरमाते हैं तीन चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद इंसान के काम आती है। एक सबसे पहले सदकाए जारिया है। वो सदकाए जारिया, इंसान दुनिया से चला गया, अगर मस्जिद में पैसा लगा के गया, मदरसे में पैसा लगा के गया, वो तो चला गया। जब तक सजदा होता रहेगा, जब तक दीन की तालीम मदरसे में होती रहेगी, उसका सवाब उसकी रूह को पहुंचता रहेगा। सुभान अल्लाह। और मेरे आका फरमाते हैं इल्मे नाफे, यानी दूसरी चीज वो है इंसान अपने शागिर्दों को तालीम देकर चला गया। जैसे मौलाना बाहिर साहब हैं, ये अपने शागिर्दों को पढ़ा के दुनिया से जाना सबको है। अगर उस्ताद चला गया, मुल्लानी चली गई, और वो चली भी गई, लेकिन उसके शागिर्द जब तक कुरान पढ़ते रहेंगे, फिर उसके शागिर्द जब तक पढ़ते रहेंगे, उसका सवाब का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा और उसका सवाब उसकी रूह को पहुंचता रहेगा। और मेरे आका फरमाते हैं तीसरी चीज क्या है, तो आका फरमाते हैं नेक औलाद ये सबसे बड़ा सदकाए जारिया है। नेक औलाद ये मुस्तफा फरमाते हैं बड़ा सदकाए जारिया है। अगर नेक औलाद होगी तो कसम खुदा की इधर नमाज़े फजर पड़ेगी, उधर बाप की कब्र पे पहुंच जाएगी, कुरान की तिलावत करेगी, सूरह यासीन पढ़ेगी, सूरह रहमान पढ़ेगी, उसका सवाब अपने माँ बाप की रूह को बख्शेगी। इधर ये पलटेगा, अल्लाह उसकी कब्र पे रहमत और नूर की बारिश फरमाएगा। ये नेक औलाद सबसे बड़ा सदकाए जारिया। और आज अगर औलाद बद निकल गई तो ये माँ बाप के लिए चैन नहीं है, जीते जी तो माँ बाप को दुख देती ही है। मुस्तफा फरमाते हैं कि जुमरात के दिन या जुमे के दिन उसकी औलाद की बदआमालियां उसकी कब्र में दिखाई जाती हैं कि आने वाले तू अपनी औलाद को गुंडा बना के आया, अपनी औलाद को शराबी छोड़ के आया, अपनी औलाद को जालिम बना के आया है। इधर औलाद जुल्म करती है, उसकी सजा उसके बाप को भी दी जाती है, इसलिए कि तूने तरबियत अच्छी नहीं की, अपनी औलाद की परवरिश अच्छी नहीं करी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कसम खुदा की इस औलाद की तरबियत अच्छी करके चले जाओ, ताकि तुम तो चले जाओ, लोग कहेंगे ये फला का बेटा है जो खड़े होके अपने बाप की नमाज पढ़ा रहा है, ये फला का बच्चा है जो कब्रिस्तान में पांचों वक्त की नमाज पढ़ के अपने बाप की कब्र पे आता है, मैं उसका बेटा है जिसने खड़े होके खुद नमाज पढ़ाई। और आज तो हाल ये है कि सगे बाप की नमाज हो जाए बच्चा नापाक ही रहता है, पूछा जाता है नादान सबने नमाज पढ़ी तूने क्यों नहीं पढ़ी, तो कहता है मैं कांडला से आया था, मैं गुजरात से आया था, मैं फला जगह से आया था, नापाक
था, इसलिए अपने बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ सका। अफसोस की बात तो यह है कि सबने नमाज जनाजा पढ़ी, उस बेटे ने बजाय बाप को फायदा देने के और रहमत वाले फरिश्तों से महरूम कर दिया। मुस्तफा फरमाते हैं अगर जनाजे में कोई नापाक इंसान शरीक हो जाता है तो रहमत वाले फरिश्ते उस नापाक इंसान की वजह से उससे हट के दूर चले जाते। कहाँ का फायदा देना बाप का और नुकसान कर गया। इसलिए औलाद की तरबियत अच्छी करो, और कल की माएँ तरबियत अच्छी करती थी तो उनके बच्चे वक्त के आलिम बनते, वक्त के मुत्तकी बनते, वक्त के वली कामिल बनते। और आज की तरबियत तो देखो, आज तो मेरे प्यारे मोबाइल हाथ में दे दिया बच्चे के। अब पूछो कि जिस बच्चे की आंख खुली तो मोबाइल पे खुली है, जिस बच्चे ने देखा तो गंदी तस्वीरें देखे, जिस बच्चे ने देखा तो गलत गलत गाने सुन रहा है। एक तो तेरे घर में नहूसत हो रही है, दूसरा तेरा बच्चा बिगड़ रहा है, तीसरा उसके जिस्म पे नुकसान हो रहा है। मेरी माँ मैं पूछना चाहता हूँ, कसम खुदा की असलाफ की औरतों का किरदार देखो। तुमसे पहले औरतों की गोद में जो बच्चे पलते थे वो वक्त के हाफिज़े कुरान गोद में बन जाते थे, वक्त के आलिम बन जाते थे, वक्त के मौलवी बन जाते थे। उसकी वजह यह थी कि उनकी माएँ गोद में लेके कुरान पढ़ा करती थी, उनकी माएँ गोद में लेके कलमा शरीफ पढ़ाती थी, उनकी माएँ गोद में लेके उन्हें नाते मुस्तफा सिखाती थी। उनके बच्चे अपने माँ बाप का भी अदब करते थे और वक्त के वली कामिल भी बनते थे। और आज अगर हफ्ता बाजार माँ को जाना है तो सबसे बड़ा हथियार उसके पास मौजूद है कि बेटा जब तक मैं नहीं आऊं ये मोबाइल देखता रहना। और बच्चा भी बड़ा चालाक है, वो कहता है तू कहीं जा, मुझे मोबाइल देकर चली जा। लेकिन याद रखो मेरी माँ, अपने बच्चों की जिंदगी तबाह मत करो, अपने बच्चों का किरदार खराब मत करो। कसम खुदा की कल मैदान कयामत में तुमसे ये सवाल होगा, ए औरत सबसे पहला मदरसा तो तेरी गोद थी, सबसे पहला मकतब तो तेरी गोद थी, बता तूने अपने बच्चे की तरबियत को करा कैसे था, अपने बच्चे को नमाज पढ़ने का हक तलकीन दी थी कि नहीं दी थी। उस वक्त तेरे पास कोई जवाब ना होगा। मुस्तफा फरमाते हैं एक औरत 3 मर्दों को जहन्नम में लेकर चौथी उसको भी भेज दिया जाएगा, इसी बुनियाद पर भेजा जाएगा, औलाद के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे उसकी तरबियत अच्छी ना होने की वजह से उस माँ को भी उसको जहन्नम में फेंक दिया। लेकिन आज तरबियत अच्छी कहाँ, आज तो माँ खुद नमाज नहीं पढ़ती तो बच्चे को क्या नमाज का हक देगी। निजामुद्दीन औलिया वक्त के वली कामिल है, दिल्ली पर आज भी मजार बना हुआ है। हजारों मुसलमान आज भी आपके दरबार मोहब्बत में भीख मांगते नजर आते हैं। दिल्ली की सरजमीन पर एक वक्त में 2000 लोगों ने कलमा पढ़कर नबी का इस्लाम कबूल किया। निजामुद्दीन औलिया घर पे बड़ी खुशी से पहुंचे, कहा माँ आज तो बहुत बड़ा कमाल हो गया, मेरी इबादत और रियाजत को देख के अल्लाह के महबूब के 2000 लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बड़े खुश थे, बड़े मगन थे निजामुद्दीन औलिया। माँ ने कहा बेटा तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। अब इतना कहा तो निजामुद्दीन हैरत में पड़ गए, कहा माँ नमाज मेरी देखी थी, उन्होंने चेहरा मेरा देखा था, तकवा मेरा देखा था, मेरे तकवे को देखकर उन्होंने कहा निजामुद्दीन जब तुम्हारी नमाज का ये हाल है तो तुम्हारे नबी की नमाज का अंदाजा कौन लगा सकता है। जब तुम्हारा तकवा इतना अच्छा तो तुम्हारे मुस्तफा का किरदार कितना अच्छा होगा। निजामुद्दीन औलिया कहते कि माँ उन्होंने तो मेरा चेहरा देखकर कलमा पढ़ा है। माँ ने कहा बेटा जो तेरी रगों में खून दौड़ रहा है ये खून मेरे पाक दूध की बरकत है। मेरे बेटे मैं जब जब तुझे दूध पिलाती थी तो पहले वुजू कर लेती थी, उसके बाद तुझे दूध पिलाती थी। मैंने 2 साल तक बगैर वुजू के तुझे दूध नहीं पिलाया था। ये मेरे पाक दूध की बरकत है कि जो तुझे देख लेता है तेरे नबी का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेता है मुसलमान। अब अंदाजा लगाओ कल की माओं का ये हाल था कि दूध बगैर वुजू के नहीं पिलाती तो उनके बच्चे वक्त के वली बनते थे। आज तो वुजू के लिए नमाज के लिए फुर्सत नहीं है,
5 वक्त की मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज के लिए 5 वक्त वुजू नहीं कर सकती, तो दूध पिलाने के लिए क्या वुजू करेगी। लेकिन याद रखो मेरी मिल्लत के नौजवानों, ये बच्चे की तरबियत माँ का पहला हक है। माँ से पहले सवाल होगा। अगर तरबियत अच्छी की होगी तो इन्हीं के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत भी देगा। अगर तरबियत बुरी करके दुनिया से चली गई तो याद रखो अल्लाह इनके गुनाह के सबब की वजह से तुम्हें जहन्नम में भी फेंक देगा। इसलिए मेरी माँ में हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, खुद नमाज पढ़ो और नमाज का अपने बच्चों को शौक दिलाया करो, ताकि अक्लमंद वो है जो मरने से पहले अपनी कब्र की तैयारी करके चला जाए। दानिश्वर वो है, चालाक वो है। मुस्तफा फरमाते हैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो है कि उम्र लंबी हो लेकिन अमाल भी उससे अच्छे हो, और अगर उम्र लंबी है अमाल बुरे हैं तो दुनिया का सबसे बुरा इंसान वो है कि जिसे अल्लाह ने उम्र लंबी दी हो और अमाल उसके बहुत बुरे हो। याद रखो ऐसे अमल करो कि हमारी उम्र भले से कम हो, हमारे अमाल बहुत अच्छे हो। ऐसी जिंदगी गुजारो कि तुम्हारा जनाजे का जब कपड़ा हटे तो तुम्हारे चेहरे पर नूर इलाही बरसती हो, नूर की बरसात होती हो। ऐसा चेहरा खोले कि लोग कहें कि बाकी इसके चेहरे पर खुदा का नूर बरस रहा है। ऐसी जिंदगी मेरी माँ गुजारो कि तुम्हारी नमाज पढ़ने वाले भी जन्नती हो जाए और तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ने वालों की भी अल्लाह बख्शिश करे। लेकिन आज खुद तो जन्नती होने के लाले पड़े हैं, तुम्हारी नमाज पढ़ने वाले क्या जन्नती हो सकते हैं। लेकिन दुनिया के पर्दे पर ऐसी भी औरतें गुजरी हैं। मैं आपको बताऊं, बगदाद की सरजमीन पर एक ऐसी खातून भी थी, इतनी पारसा, इतनी नेक, इतनी नमाज की आदी। उसी इलाके में एक कफन चोर भी रहा करता था। उसने सोचा कि उसका इंतकाल हो गया, उसके चाहने वालों ने बड़ा कीमती उसको कफन दिया होगा। उसका तो व्यापार यही था, उसका बिजनेस यही था। वो कफन चुरा चुरा के मुर्दों के बाजार में बेच देता था और उससे अपना गुजर औकात करता था। लेकिन जब वो पारसा औरत का इंतकाल हुआ, कफन चोर ने निशान मार दिया उसकी कब्र पे। नमाज़े जनाजा इसी लालच में पड़ी कि देखूंगा इसको कहाँ रखा जाए। ये कफन चोर इसी लालच में उसके जनाजे में शरीक होता है, नमाज पढ़ता है। जब उसकी कब्र में रखा गया तो ये जालिम निशान लगा के चला आया ताकि रात के सन्नाटे में इसकी कब्र को खोल के इसका कीमती कफन निकाल के बगदाद के बाजार में बेच दूंगा। अल्लाह अकबर, तारीख में आया है मेरे प्यारे। रात के सन्नाटे में पहुंच गया कफन चोर, तख्ता हटाया और कफन को खींचना चाहता था। जैसे ही कफन को खींचा तो कब्र से आवाज आई, खुदा की रहमत तो देखो, खुदा का करिश्मा तो देखो। एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है। कफन चोर ने जब इतना सुना तो कपकपी तारी हो गई, हैरत में पड़ गया कि तू तो जन्नती है, मैं कैसे जन्नती हो गया। मुझसे बड़ा तो खताकार इस इलाके में कोई नहीं है, क्योंकि मैंने कितने मुर्दों को नंगा कर दिया है, कितने मुर्दों के कफन चुरा चुरा के बेच दिए हैं। इस इलाके में मुझसे बड़ा कोई खताकार नहीं है। ए पारसा औरत, तू तो जन्नती है, कोई शक नहीं है, तू बहुत नेक थी, लेकिन मैं कैसे जन्नती बन गया। आवाज आई, कफन चोर, ये अलग बात है, तू बहुत बड़ा खताकार था, लेकिन सुन, आज जिसने भी मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी थी, अल्लाह ने मेरे सदके में तमाम लोगों की बख्शिश फरमा दी है। तुझ जैसे गुनाहगार को भी माफ कर दिया और तुझे भी बख्श दिया है। कफन चोर ने जब ये मामला सुना तो फौरन कहा का कफन चुराना, फौरन मिट्टी दी, तख्ता पलटा और फौरन रब की बारगाह में जाके गिरियाज़ारी करने लगा। मौला, तू इतना बड़ा करीम और रहीम है, मुझ जैसे गुनाहगार को एक औरत की नमाज़े जनाजा के सदके में तूने माफ कर दिया। अब मैं वायदा करता हूँ मैं अब कभी ये काम भी नहीं करूंगा और वो वक्त का मुत्तकी बन गया, वो वक्त का परहेजगार भी बन गया। लेकिन मेरे प्यारे, ये वो औरतें थी कि जिनके जनाजा पढ़ने वाले भी जन्नती हो जाते थे। उनके किरदार को देखो, कितनी वो पारसा औरत होगी। कब्र से आवाज आती है, कफन चोर, आज जिसने भी मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ी थी,
अल्लाह ने मेरे सदके में तमाम लोगों की बख्शिश फरमा दी और तमाम लोगों को अल्लाह ने बख्श दिया है, उसमें तू भी बख्श गया है। सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी गुजार के दुनिया से जाओ कि तुम तो जाओ लेकिन तुम्हारी नमाज पढ़ने वाले भी जन्नती हो जाएं, तुम्हारे जनाजा पढ़ने वाले भी मुत्तकी परहेजगार हो जाएं। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई अपने माँ बाप से, अपनी बहन से, अपने अजीज से अगर सच्ची मोहब्बत करते हो तो खुद करने की कोशिश करो। आज तो बहुत सारे रेडीमेड मामला होता है, इधर बाप का इंतकाल हुआ, उधर मदरसे के बच्चे को लगा दिया। अब वो मदरसे का बच्चा भले से पढ़े या ना पढ़े, बहुत सारे अल्लाह माशाअल्लाह बच्चे बेचारे भाग कर चले आते हैं और वो भी सोच लेते हैं कि 40 दिन जाऊंगा, पता नहीं कुछ मिला भी नहीं मिला, इसलिए वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भले से बच्चा जाए मदरसे का ना जाए, लेकिन तेरी जिम्मेदारी है, अगर बाप से सच्ची मोहब्बत है, एक पारा अगर बच्चा पढ़ेगा इतना फायदा बाप को नहीं मिलेगा। अगर तू मोहब्बत से चला जा और अपने बाप के सरहाने खड़े होके कुरान का एक रुकू तो पढ़ के देख और आंखें नम हो, दिल की गहराई हो और रो के दुआ मांग के देख ले। कसम खुदा की तेरा एक रुकू पढ़ना भी अल्लाह की रहमत को जोश आ गया तो तेरे माँ बाप की बख्शिश हो सकती है। लेकिन हम तो सोचते हैं और बहुत सारे तो 40वें के बाद कब्र के निशान भी भूल जाते हैं, जबकि होना यह चाहिए जब तक बच्चा जिंदा रहे अपने माँ बाप की कब्र पर इसाले सवाब करने के लिए हर जुमे के रोज पहुंचता रहे। और जब बच्चा कब्र पे पहुंचता है तो माँ बाप उसे पहचानते भी है और उनके दिल को बड़ा चैन मिलता है कि मेरा बेटा आज आ गया। तो मेरे प्यारे, कोशिश किया करो, अगर हर दिन नहीं तो कम से कम जुमे की नमाज के बाद अपने बाप की कब्र पे जरूर जाया करो। मेरे प्यारे, उससे फायदा ये मिलेगा कि उनके दिलों को भी चैन होगा और उनके लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। निजामुद्दीन औलिया या गालिबन किसी वली की बारगाह में एक औरत पहुंची, कहा मेरी बेटी इंतकाल कर गई है, मैं उसे ख्वाब में देखना चाहती हूँ कि देखो मेरी बेटी पे अजाब हो रहा है या सवाब। अल्लाह के वली ने फरमाया औरत तू ख्वाब मत देखना चाह, अगर देख लेगी तो हो सकता है तेरी बेटी अजाब में हो तो फिर तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। नहीं मानी तो आपने फरमाया ये सूरत पढ़ के रात को सो जाना, तेरी बेटी का सारा मंजर तेरी आंखों में आ जाएगा। उसने रात को ये अमल किया, जब रात को पढ़ के सोई तो उसकी बेटी आग की सलाखों में लटकी हुई थी, भयानक अदाब हो रहा था। ये मंजर जब देखा तो चीख निकल गई, कहाँ का सोना। फिर वो अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंची, कहा अल्लाह के वली मैंने बेटी को रात बड़े अजाब में गिरफ्तार देखा है। आपने फरमाया कि जा उसके लिए सदका कर देना, सदका बलाओं को भी टालता है और अजाब को भी दूर करता है। अभी औरत चली गई, सदका किया, कुछ दिनों के बाद वही बेटी रात को अल्लाह के वली को ख्वाब में दिखती है और कहती है अल्लाह के वली मुझे पहचानते हो? अल्लाह के वली कहते हैं कि मैं तुझे नहीं पहचानता। कहा मैं उसी की बेटी हूँ जो मेरी माँ रोती ही तुम्हारे पास 2 बार आई थी, एक बार तो ख्वाब में देखने के लिए और दोबारा इस वजह से कि मैं अजाब में गिरफ्तार थी। लिहाजा अल्लाह के वली ने फरमाया कि अब तेरा क्या हाल है? तो कहा अब तो मैं जन्नत के महल्लात में टहल लगी हूँ। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के वली ने फरमाया कि तेरी माँ तो ये कहती थी कि वो जहन्नम में गिरफ्तार है, तू तो जन्नत में टहल लगी है। तो उस औरत, उस बेटी ने कहा था अल्लाह के वली ये सच था, मैं जहन्नम में गिरफ्तार थी, लेकिन एक नबी का दीवाना उसी कब्रिस्तान से गुजर के जा रहा था, उसने नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ा और दुरूदो सलाम पढ़ के मुर्दों को ईसाले सवाब कर दिया। अल्लाह ने उस दुरूदो सलाम की बरकत से मुझ जैसे 500 मुर्दों से अजाब को भी उठा लिया और हम जैसे 500 मुर्दों की बख्शिश फरमा के हमें जन्नत भी अता फरमा दी। मैं पूछना चाहता हूँ, एक गैर आदमी अगर नबी पर दुरूद पढ़ के मुर्दों को बख्श दे
तो मुर्दों की बख्शिश का जरिया बन सकता है। और एक सगा बेटा अगर कुरान पढ़ के बढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कलमा शरीफ पढ़ेगा और उसका सवाब अपने माँ बाप की रूह को बख्शेगा, तो मेरा अकीदा कहता है कि इंशाअल्लाह जरूर उसका सवाब उसकी बहन या उसके बाप या उसकी माँ को जरूर पहुंचेगा। इसलिए कोशिश किया करो, जितनी देर भी महफिलों में बैठो, 10 में 20 में फातिहा के वक्त जरूर बैठकर दिल की गहराई से दुआ किया करो। अब सब्र के साथ मेरे प्यारे, अल्लाह फरमाता है सब्र करने वालों के साथ मैं हूँ। अब मौत तो बरहक है, हर एक को आना है और हर एक बहाने से आना है। अब उसके लिए हम और आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसके लिए ईसाले सवाब करते रहें, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ और उसके लिए कुरान की तिलावत करते रहें। सच्ची मोहब्बत तो यही है कि यहाँ जितनी भी औरतें आती हैं, बैठती हैं, मेरे प्यारे, अगर ये बातों के बजाय अगर इन्हें सच्ची मोहब्बत उस अजीज मरने वाले से है, तो जितनी देर भी मेरी माएँ बहनें बैठा करें, उतनी देर उसके लिए कलमा पढ़ के ईसाले सवाब किया करें, तो इंशाअल्लाह इन्हें भी सवाब मिलेगा और मरने वाले को भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला, मैंने भी बेशुमार उसके लिए कलमा शरीफ पढ़ा। अल्लाह हमारे आपके पढ़ने को, हमारे आपके सुनने और बोलने को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में उसकी मग़फ़िरत फरमाए। इस महफिल पाक की बरकत से मौला उसकी कब्र को जन्नती बागों में से एक बाग में तब्दील फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। हजार बार मेरी अकीदत सलाम कहती है, हजार बार मेरी अकीदत सलाम कहती है, सरकार तुम्हारे रोज़े को तो जन्नत सलाम कहती है, तुम्हारे रोज़े को तो जन्नत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।